अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बहुत लोगों के लिए आशा की किरण था। यह एक ऐसा स्थान था जहां भक्त बुरी आत्माओं के चंगुल से मुक्ति पाने के लिए आते थे। हालांकि मंदिर रहस्य के आभामंडल में डूबा हुआ था। इसका पवित्र मैदान प्राचीन नियमों से बंधा हुआ था। किसी ने भी उनका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इसके परिणाम भयानक हो सकते थे। मंदिर के पुजारी पीढ़ियों से चली आ रही अपनी बुद्धिमानी के साथ इन पवित्र सिद्धांतों को तोड़ने के खिलाफ चेतावनी देते थे। वे एक ऐसी शक्ति की बात करते थे जो मंदिर की दीवारों के भीतर रहती थी, एक ऐसी शक्ति जो रक्षा करती थी लेकिन दंड भी देती थी। पीछे मुड़कर मत देखना, उन्होंने आगाह किया, चाहे कुछ भी सुनो या देखो, और कभी भी पवित्र स्थान से कुछ भी घर न लाएं। रोहन, एक युवा प्रसिद्ध मुक्केबाज, ऐसे विश्वासों पर तंज कसता था। उसकी दुनिया शारीरिक शक्ति और मानवीय इच्छा शक्ति के इर्द गिर्द घूमती थी। भूत प्रेत कल्पना की उपज थे, बच्चों को डराने के लिए मनगढ़ंत कहानियां। जब उनके परिवार ने उनकी बीमार दादी के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने का फैसला किया, तो रोहन अनिच्छा से मान गया। उसने इसे केवल एक दायित्व के रूप में देखा, एक ऐसा काम जिसे पूरा किया जाना था। उसे क्या पता था कि यह यात्रा उसके विश्वासों को चुनौती देगी और उसे एक भयानक वास्तविकता में धकेल देगी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसकी दादी को मंदिर की दीवारों के भीतर सुकून मिल गया है। जैसे ही वे मंदिर से होकर गुजर रहे थे, रोहन की निगाह एक छोटी जटिल नक्काशीदार मूर्ति पर पड़ी। उसे अपने वश में करने की एक अकथनीय इच्छा उस पर हावी हो गई। अपने मन में गूंज रही चेतावनियों को अनसुना करते हुए उसने मूर्ति को अपनी जेब में रख लिया। उसने खुद से कहा कि यह एक स्मृति चिन्ह के अलावा और कुछ नहीं था, इस असामान्य जगह की याद दिलाता है। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, रोहन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस की। उसने इसे अपने मन का वहम मानकर खारिज कर दिया, लेकिन यह एहसास बना रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने जीवन में किसी अवांछित चीज को आमंत्रित किया हो। घर वापस ड्राइव एक अशांत सन्नाटे से भरा था। रोहन का पहले का आत्मविश्वास एक कष्टदायी बेचैनी को रास्ता दे चुका था। उसकी जेब में रखी मूर्ति जलते हुए अंगारे की तरह महसूस हो रही थी, जो उसके अपराध की निरंतर याद दिलाती थी। ऐसा लग रहा था कि हर गुजरते मील के साथ परछाइयां लंबी होती जा रही हैं, विकृत आकृतियों में बदल रही हैं। उसकी दादी, जो आमतौर पर बातूनी थीं, चुपचाप बैठी थीं। उनकी निगाहें दूर और परेशान थीं। रोहन ने उस भय की भावना को दूर करने की कोशिश की जिसने उसे जकड़ लिया था, लेकिन खुशनुमा संगीत ने भी उसके भीतर बढ़ते अंधेरे को दूर करने के लिए बहुत कम ही काम किया। वह तर्क और तर्क के दायरे से आगे निकल गया था, एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहा था जहां परछाइयां फुसफुसाती थीं और अनदेखी आंखें देखती थीं। जैसे ही वे सड़क के एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे, कार का इंजन फड़फड़ाया और बंद हो गया। घबराहट रोहन में फैल गई, क्योंकि उसने कार को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन हठपूर्वक चुप रहा। कहीं नहीं के बीच में फंसे एक भयानक सन्नाटे से घिरे रोहन ने महसूस किया कि उसके दिल को एक ठंडी दहशत ने जकड़ लिया है। डूबते सूरज ने लंबी खतरनाक परछाइयां डाली जो उनके चारों ओर नाच रही थीं। वे कार को पास के एक गांव तक ले जाने में कामयाब रहे। घरों का एक समूह एक साथ हडल्ड as if seeking comfort from the encroaching darkness. ग्रामीणों ने
उनके चेहरे जिज्ञासा और भय के एक अजीब मिश्रण से सने हुए। सावधान निगाहों से उन्हें देखा। रोहन ने माहौल में एक स्पष्ट बदलाव महसूस किया, क्योंकि वे गांव में दाखिल हुए थे। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से लदी हुई थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। उन्हें रात के लिए जो कमरा दिया गया था वह छोटा और कम सुसज्जित था। हवा में नम धरती और कुछ प्राचीन और अशांत करने वाली गंध थी। नींद रोहन को नहीं आई, क्योंकि वह जाग रहा था, रात की आवाजें सुन रहा था। उसका दिमाग दिन की घटनाओं को दोहरा रहा था। फर्श के तख्तों की हर आवाज, खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट से उसका दिल तेज हो जाता था। अगली सुबह रोहन एक झटके के साथ उठा। उसका शरीर ठंडे पसीने से तर था। वह अपना फोन खोजने लगा। उसका हाथ कांप रहा था, क्योंकि वह मंदिर में ली गई तस्वीरों को देख रहा था। वह एक खास तस्वीर पर रुक गया। उसका खून बर्फ में बदल गया। यह उसकी दादी की प्रार्थना करते हुए एक तस्वीर थी। उनकी आंखें भक्ति में बंद थीं, लेकिन उनके पीछे खड़ा था, आंशिक रूप से परछाइयों से ढका हुआ, एक आकृति थी। यह लंबा और दुबला पतला था। इसकी आंखें एक क्रूर रोशनी से चमक रही थी। रोहन ने फोटो को देखा। उसका दिमाग उसकी आंखों ने जो स्पष्ट रूप से देखा, उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मूर्ति अभी भी उसकी जेब में है। अचानक असहनीय रूप से भारी महसूस हुई। उसकी मूर्खता की एक ठोस याद दिलाती है। भय, कच्चा और उपभोग करने वाला, रोहन को जकड़ लिया। उसने अपने दिमाग से छवि को मिटाने के लिए बेताब फोटो को हटा दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नुकसान हो चुका था। उसने अपने जीवन में कुछ भयावह आमंत्रित किया था, कुछ ऐसा जिसे नजरअंदाज करने से इनकार कर दिया गया था। घर वापस यात्रा एक धुंधली थी। रोहन खुद को देखे जाने, शिकार किए जाने की भावना को दूर नहीं कर सका। उनकी दादी के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आई। डॉक्टर हैरान थे। उनका इलाज उस अनदेखी ताकत के खिलाफ बेकार था, जो उसे अंदर से ही खा रही थी। अपराध बोध और भय ने रोहन के अंदर तक को कुतर डाला। हताश, रोहन ने एक पारिवारिक मित्र, एक बूढ़े व्यक्ति को, जो प्राचीन रीति रिवाजों और मान्यताओं के अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था, में विश्वास किया। बूढ़े व्यक्ति ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। उसकी आंखें उदासी और समझ के मिश्रण से भरी हुई थीं। तुमने किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज को छेड़ दिया है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। मंदिर के नियम केवल अंधविश्वास नहीं है रोहन। उसने प्राचीन अनुष्ठानों, प्रसाद और प्रार्थनाओं के बारे में, उन आत्माओं को प्रसन्न करने के बारे में बताया जो पृथ्वी पर अनदेखी घूमती थी। रोहन के भीतर आशा की एक किरण जगमगा उठी। उस अंधेरे में एक धुंधली रोशनी जिसने उसे घेर लिया था। वह अपने गलत को सुधारने के लिए कुछ भी करेगा, उस इकाई को खुश करने के लिए जिसे उसने नाराज किया था। आत्माओं को प्रसन्न किया जाना चाहिए, रोहन, बूढ़े व्यक्ति ने चेतावनी दी। बूढ़े व्यक्ति के निर्देशों का पालन करते हुए रोहन ने प्रायश्चित की यात्रा शुरू की। उसने मूर्ति लौटा दी। उसका हृदय पश्चाताप से भारी था। उसने प्रार्थना की। उसकी आवाज भय और पछतावे से कांप रही थी। उसने अपने अहंकार के लिए, प्राचीन मान्यताओं के अनादर के लिए क्षमा मांगी। मोक्ष का मार्ग लंबा और कठिन था। भूतिया उपस्थिति बनी रही, जो उसके अपराध की निरंतर याद दिलाती थी। लेकिन रोहन डटा रहा, अपनी दादी के स्वास्थ्य को बहाल करने और शांति पाने की आशा से चिपका रहा। उसने अनदेखी, अज्ञात
उन ताकतों का सम्मान करना सीख लिया था जो हमारी दुनिया को उन तरीकों से आकार देती हैं जिन्हें हम कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे।